बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर जो क्लास में डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था सेपरेशंस ऑफ अ वेरिएबल्स। तो सेपरेशंस ऑफ अ वेरिएबल्स को हमने 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस किया था। हमने ऐसे कहा था कि एक फंक्शंस लिया था साई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के केस में, कि साई, और इससे साई को हमने वेव फंक्शंस का नाम दिया था। और ये कहा था कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास m है और उसके साथ वेव एसोसिएट होंगे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेव फंक्शंस, और उसके ऊपर हमने यूज़ की थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिर हमने यहाँ पर ये जो डेल स्क्वायर है, तो ये साथ साथ आप नोट करते जाएं, तो ये डेल स्क्वायर, तो इसी डेल स्क्वायर को हमने एज अ लैप्लासियन ऑपरेटर के तौर पर भी यूज़ किया था। और ये वाली जो इक्वेशंस आप लोगों के पास नज़र आ रही है 6.1, तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है। नाउ तो इसी को हमने स्पेशल्स, इसको हम जनरली डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने पहले डिस्कस किए हुए। स्पेशल्स कंपोनेंट्स में लिखते हैं तो हमारे पास ये है साई एक्स वाई जी एंड टी। ये जो इस आ रहे हैं एक्स वाई जी और टी, तो ये इसके वेरिएबल्स हैं। अब ये साथ ई जो आ रहा है, ई पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, तो यहाँ पर हमने कुछ साथ वैल्यू ली है। कौन सी? कि हम ये कहते थे कि एक फंक्शंस लिया, फंक्शंस के ऊपर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया। ऑपरेटर से अगर फंक्शंस चेंज हो रहा है तो वो वाला फंक्शंस अगर ओरिजिनल फंक्शंस के साथ सेम हो तो वो फंक्शंस आइगन फंक्शंस, और साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू अगर मिले तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो आइगन वैल्यू कहलाती है। अब यहाँ पर इक्वेशन 6.3 में देखें तो ये सारी टर्म जो लिखी हुई है माइनस एच कट स्क्वेयर 2m डेल स्क्वेयर प्लस v, तो ये सारी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी को। कौन सी? ये फर्स्ट टर्म जो है माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डेल स्क्वेयर, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और साथ ये v, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक और पोटेंशियल जो होगी तो उसको हम हैमिल्टन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं h। तो ये सारी एनर्जी यहाँ से स्टूडेंट आपने ऐसे करना है कि साई कॉमन लेना है, साई कॉमन लेंगे, इन साइड क्या रह जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और यहाँ पर ये v रहेगा। तो v भी क्या है? एनर्जी है। तो ये कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हैमिल्टन के केस में होगा। और अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो ये लैग्रांजियन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट देखें कि हैमिल्टन्स क्या है? हैमिल्टन्स एनर्जी है। तो इसको हम फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। कौन सा? साई फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने से यही फंक्शंस चेंज हो रहा है और साथ हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम आइगन वैल्यू का नाम देते हैं। और ऑपरेटर्स अप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है तो उस वैल्यू को हम आइगन फंक्शंस का नाम देते हैं। फंक्शंस के ऊपर जब ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ये आइगन फंक्शंस कहलाते हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो पोटेंशियल्स है, तो इसी पोटेंशियल्स को 3 डायमेंशन, यहाँ पर साथ साथ कर्सर को भी देखें आप लोग, जहाँ पर कर्सर है, तो ये जो पोटेंशियल्स है, तो ये पोटेंशियल्स अब 3 डायमेंशन सिस्टम में लिखे हुए, तो 3 डायमेंशन में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं कि मीन्स पोटेंशियल्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, एंड अलोंग जी एक्सिस। तो इनको अलग अलग हम करके लिखते हैं, और ये वाली जो इक्वेशंस होगी तो इसको हम इक्वेशंस 4 का नाम देते हैं। उसके बाद हमने ये करना है कि ये जो हैमिल्टन्स आया है तो ये एक्स कंपोनेंट के लिए अलग होगा, वाई के लिए अलग होगा, और जी के लिए अलग होगा। तो इसी तरीके से ये बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ओवर डी वाई स्क्वेयर। तो ये जो फर्स्ट आएगा माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा एच एक्स। एच एक्स क्या है? हैमिल्टन्स ऑपरेटर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये हैमिल्टन्स, फिर हमारे पास सेकंड टर्म इसमें लेंगे वाई वाली, तो यहाँ से देखें क्या बनेगा माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर ओवर डी वाई स्क्वेयर प्लस वी वाई, तो ये आप लोगों के पास होगा एच वाई। फिर इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे,
यहाँ से जो आप लोग लिखेंगे इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब तीनों इक्वेशंस को आप लोग ऐड करेंगे तो तीनों में यहाँ पर देख लें ये साई आ रहा है, तो साई को आप लोगों ने क्या करना है, साई को कॉमन लेना है। तो ये साई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखें ई साई, तो दोनों साइड से ये साई कैंसिल भी हो सकता है। अब ये देखें सिर्फ एक के लिए इसने यहाँ पर लिखा हुआ है एच एक्स इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर 2m पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वेयर। आप लोग यहाँ पर डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर हैमिल्टन ऑपरेटर जो है वाई के लिए भी और जी के लिए भी लिखेंगे। ये तो जनरली हमने इस इक्वेशंस को लिखा है। ये इक्वेशंस देखें, ऊपर हमने ये कहा था एच साई इज इक्वल टू ई साई, तो ये हैमिल्टन ऑपरेटर एक्स के लिए, वाई के लिए और जी के लिए। फिर हमने हमारे पास जो वेव फंक्शंस आए हैं साई, तो उस वेव फंक्शंस को भी साथ यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा है। अब सारी वैल्यू हम इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, वेव फंक्शंस इस तरीके से हमारे पास आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, ये थ्री फंक्शंस का होगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट आप लोगों को वेव फंक्शंस नज़र नहीं आ रहा, किस वजह से, क्योंकि इन तीनों में से आप लोगों ने वेव फंक्शंस को कॉमन लेना है। यहाँ से देखें ये पूरी जो इक्वेशंस है इसमें से आप लोगों ने वेव फंक्शंस को कॉमन लेना है। जब वेव फंक्शंस कॉमन लेंगे और इस साइड एनर्जी है, तो एनर्जी के साथ यहाँ पर देखें अब 6.5 में, इक्वेशन 6.5 में देखें तो यहाँ पर भी साथ वेव फंक्शंस है। तो ये जो वेव फंक्शंस आप लोग कॉमन लेंगे तो इस साइड जो वेव फंक्शंस है तो इसके साथ आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन 6.8 में देखें तो यहाँ पर हमें जो टर्म मिल रही है, हर एक्सप्रेशन जो है ये वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स वाई जी, ये वेरिएबल्स के पर डिपेंड कर रहा है। और यही हमारे पास जो सम है, तो ये सम इक्वल है किसके, एनर्जी के इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको कोफिशिएंट जो है इनको सेपरेट कर सकते हैं। जब सेपरेट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू लिखें। अगर आप लोग कैंसिल नहीं करेंगे तो इसके बाद वाली इक्वेशंस वहाँ पर कैंसिल ना करें, इसी तरीके से लिखें। वहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट साई एक्स, यहाँ पर इसके साथ साई एक्स होगा, ये सेकंड टर्म के साथ साई वाई और इसके साथ साई जी। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी तो जस्ट ये आप लोग वैल्यू लिखेंगे, किसके लिए आएगी, ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास से एच एक्स की वैल्यू और साथ वेव फंक्शंस है। अब यहाँ से वेव फंक्शंस को स्टूडेंट, यहाँ से अब वेव फंक्शंस को आप लोगों ने कैंसिल करना है। ये एक्स ऑफ एक्स इस एक्स ऑफ एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आप लोगों का वेव फंक्शन था, इसे आप लोगों ने यहाँ से कैंसिल कर देना है। इस तरीके से आप लोगों के पास दो इक्वेशंस और होंगी, वो कौन सी होंगी, एक तो ये हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिखी है, तो वो दूसरी जो इक्वेशंस होंगी वो अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस होंगी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर ये वाली इक्वेशंस वाई एक्सिस के लिए फाइंड करेंगे तो ऐसे आएगा एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर ओवर डी वाई स्क्वेयर प्लस वी वाई ऑफ वाई। तो ये वाई एक्सिस के लिए होगी और साथ यहाँ पर ई वाई होगा जी एक्सिस के लिए। इन तीनों इक्वेशंस को आप लोग ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जी मिल जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, ये टोटल एनर्जी के इक्वल। यहाँ से राइट साइड जो हमें मिलेगी तो ये टोटल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ से देखें कि हमने एनर्जी को अलग लिख लिया, ये वेव फंक्शंस जो है तो इनके कोएफिशिएंट जो है हमने एक दूसरे से सेपरेट कर लिए। अब हमारे पास से एप्लीकेशंस द फ्री पार्टिकल। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनको ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल पोटेंशियल्स, इनको हम जनरली देखेंगे। फ्री पार्टिकल हमारे पास ऐसा पार्टिकल है कि अगर किसी बॉक्स या वैसे है कि
ऐसी जगह पर कोई पार्टिकल, लेट्स सपोज यहाँ पर देखें मैं इतनी सी रीजन ले रहा हूँ, तो अगर ये पार्टिकल इस रीजन में, ये जो शेडेड रीजन है, इस रीजन में पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है। अब ये देखें यहाँ से वी एक्स है, ये वर्टिकली वी वाई है, और बैकवर्ड या ये सामने की तरफ ऐसे जो होगा ये वी जी होगा। अगर तीनों में पोटेंशियल्स हम क्या लें, ज़ीरो लें। जब पोटेंशियल हम ज़ीरो लेंगे तो अभी जो हमारे पास लास्ट इक्वेशंस आई है 6.9, तो ये 6.9 में पोटेंशियल्स हम यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ पर वी एक्स ज़ीरो है, तो वी एक्स अगर ज़ीरो होगा तो ये इक्वेशंस क्या बनेगी, यहाँ पर जस्ट माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर, और साथ ये ई एक्स रह जाएगा। इसको अरेंज करके हमने लिखा तो ये वाली इक्वेशंस आ जाएगी। अब जो साथ आ रहा था माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी साइड पर आ जाएगा, तो के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m ई एक्स ओवर एच कट स्क्वेयर, ये वाली इक्वेशंस रहेगी। जो टॉपिक किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस थी वहाँ पर डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर होता था, तो उसका हम सॉल्यूशंस फाइंड करते थे। सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शंस लेते थे। फंक्शंस वहाँ पर हम किस फॉर्म में लेते थे, फंक्शंस ऐसे लेते थे कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मलाइज फंक्शंस लिया हुआ है। नॉर्मलाइज कौन सा, कि ये जो ए है, तो ए को हमने उसकी वैल्यू फाइंड की, तो ए की वैल्यू ये आ रही थी 1/√2 पाई, तो ये ए की वैल्यू आ रही थी। यहाँ पर ये नॉर्मलाइज फंक्शंस लिए हुए, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है तो उसका 3 डायमेंशनल सिस्टम में हम सॉल्यूशंस ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो एक्चुअल चीज़ हमने देखनी थी वो एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी हमारे पास इज इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ 3 वन डायमेंशनल इक्वेशंस। इसका मतलब ये है कि हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू इसने यहाँ पर लफ्ज़ इस वजह से यूज़ किए हुए कि ये जो एनर्जी है, ऊपर इक्वेशंस हम दोबारा इस इक्वेशंस की बात करते हैं कि एच साई इज इक्वल टू ई साई, जो हमारे पास एक इक्वेशंस थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। तो ये वाली हमारी इक्वेशंस है एच साई। तो बात इसकी चल रही थी कि एनर्जी, इसे आइगन वैल्यू इस वजह से बोला है कि ये हैमिल्टन्स ऑपरेटर है, इसको हम फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है। तो इस वजह से ये इसने यहाँ पर ये कहा है एज फॉर द टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ 3 वन डायमेंशनल इक्वेशंस। इसका मतलब कि एनर्जी की वैल्यू हम अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करें, फिर एनर्जी की वैल्यू वाई एक्सिस और एनर्जी की वैल्यू जी एक्सिस। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आएंगी तो उनको हम ऐड करेंगे। तो जब हम तीनों इक्वेशंस को फाइंड करेंगे तो ये एनर्जी ऐसे आएगी। यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस के लिए क्या आ रही है, ई एक्स इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर के एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m, ये हमारे पास इक्वेशंस आ रही है। अब तीनों हम लिखेंगे तो तीनों इक्वेशंस में एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m कॉमन होगा, ये कॉमन लेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर ऐसे रहेगा के एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर प्लस के जी स्क्वेयर। तो इसे आप लोग के स्क्वेयर का नाम दे दें। तो के को अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये दोनों साइड इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड रहेगा। और के क्या होता है, के रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर को। वेव नंबर आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू 2 पाई/λ। लेकिन जस्ट यहाँ पर हम इसके मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वेव नंबर जो है या इसका मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इस वजह से लिखा हुआ है कि हमने जस्ट एक ये रीजन ली थी, तो इसमें अलोंग हमने वाई एक्सिस, जी एक्सिस और एक्स एक्सिस ली हुई है। तो इसमें पार्टिकल सिर्फ इसी रीजन में मूव करेगा तो उसका वेव फंक्शंस यहाँ पर ही लाई करेगा, तो इस वजह से ये इक्वेशन जो होगी ये कांस्टेंट होगी।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग इस इक्वेशन को देखें 6.13, तो इक्वेशन 6.13 में ये हमारे पास आइगन फंक्शंस है डिफरेंट, इसमें आप लोग ऐसे कह सकते हैं जनरेट डिफरेंट आइगन फंक्शन, ये वाली जो इक्वेशन 6.3 है। तो अब जो k की वैल्यू आई है, ये k की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, प्रिजर्व इट्स मैग्नीट्यूड इज इनफाइनाइट, इसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा। जब इसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इनफाइनाइटली डीजनरेट। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी यहाँ पर डीजनरेट होगी, इनफाइनाइटली डीजनरेट होगी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टॉपिक है तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर के जो है ये ज़ीरो हो तो फिर उसकी एनर्जी वो इनफाइनाइटली डीजनरेट होगी या नहीं। अगर के की वैल्यू कांस्टेंट हो या के की वैल्यू वेरिएबल्स हो, तो यहाँ पर यह है कि अगर के की वैल्यू कांस्टेंट हो तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल, जो हमने रीजन ली थी, और उस फ्री पार्टिकल का मतलब कि कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया हुआ था, बैरियर हमने नहीं लिया हुआ था, वो पार्टिकल फ्री था। तो इस केस में जो इसकी एनर्जी जो होगी, तो एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज इनफाइनाइटली डी जनरेट होगी। अब स्टूडेंट हमने सॉल्यूशंस फाइंड करना है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए यहाँ से इक्वेशन 6.13 में हमारे पास जो वैल्यू आई है किसकी, वेव फंक्शंस की, ये वेव फंक्शंस की वैल्यू यहाँ से हम उठाएंगे और ये हमने वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 6.2 की में। तो इक्वेशन 6.2 की तरफ यहाँ से हम जाते हैं। तो जो हमने वैल्यू पुट करनी थी इक्वेशन 6.13 से, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। उसके बाद ये वाली जो इक्वेशंस हमारे पास बनेगी, तो अब ये इक्वेशंस ऐसे वैल्यू पुट करेंगे और साथ यहाँ से देखें, एक तो ये वाली वैल्यू हमने पुट की है, यहाँ पर देखें साई आर, इस जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है। कौन सी, ये वाली वैल्यू पुट करनी है 2 पाई पावर -3/2 ई पावर आयोटा, और साथ वहाँ पर इक्वेशन 6.2 में ये टर्म लिखी हुई है ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होगी तो इनकी पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब पावर ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें ओमेगा मिला। ओमेगा क्या है, ओमेगा को आप लोग कह सकते हैं ये वेव वेक्टर जो है ये क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, या सिर्फ आप लोग ये कह सकते हैं कि ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या प्रोपगेटिंग वेव है। अगर इसको आप लोग ऑर्थोनॉर्मल केस में लें तो यहाँ से देखें ओमेगा किस वक्त हमें मिला है, ये हमारे पास होता है एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला अगर फोटॉन्स के केस में देखें तो E इज इक्वल टू एच एफ, क्वांटम ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ। इस इक्वेशंस को आप लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लें और 2 पाई के साथ डिवाइड कर लें। जब आप लोग वो वाली इक्वेशंस E इज इक्वल टू एच एफ, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया और 2 पाई से डिवाइड भी किया, जो आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया वो बन गया 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ किसके इक्वल होगा, ओमेगा के इक्वल, और एच कट डिवाइडेड बाय 2, एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो एच डिवाइडेड बाय 2 पाई किसके इक्वल, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट, जिसे हम एच कट। तो वहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड की है। अब हमने यूज़ करनी है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस। तो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस में, या आप लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ करना है नॉर्मलाइजेशंस को। नॉर्मलाइजेशंस क्या होगा कि आप लोग वैल्यू लेंगे कितनी, ओवरऑल जितनी भी वैल्यू होगी, जितनी रीजन आप लोगों ने ली थी, इसमें यहाँ से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक जितनी वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है, वेव फंक्शंस लेना है जो आप लोगों ने वेव फंक्शंस, और उसी वेव फंक्शंस के साथ कम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। यहाँ पर अब इस इक्वेशन में देखें स्टूडेंट्स, तो ये शुरू में देखें तो ये वेव फंक्शंस लिया हुआ है साई के आर ऑफ टी, फिर उसी का कम्प्लेक्स कंजुगेट। अब यहाँ पर देखें तो ये है साई के आर ऑफ टी इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। जब आप लोग इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो इसके साथ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा।
तो इसमें कुछ टर्म आप लोग फिर अलग अलग करके लिखेंगे तो कुछ टर्म यहाँ से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब साई के और साई आर की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है, उसके बाद ये टर्म कैंसिल होगी। और डी क्यूब आर क्या है, डी क्यूब आर का मतलब कि हमने एक रीजन ली हुई थी, वहाँ पर डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी सी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम को। डी क्यूब आर यहाँ पर ये वॉल्यूम के लिए यूज़ हो रहा है, साई के वेव फंक्शंस के लिए यूज़ हो रहा है, और साई स्टेरिक के यहाँ पर कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ वेव फंक्शंस है। तो यही वाली इक्वेशंस यहाँ पर इस फॉर्म में लिख ली है। अब वैल्यू पुट की है तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 - 3/2 ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। ओमेगा वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो एक में के है और दूसरे में के प्राइम आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो अब इस वैल्यू को आप लोग किसके इक्वल रखेंगे, डेल के माइनस के प्राइम के। अगर आप लोग स्टूडेंट्स याद हो तो ये बन रहा है हमारे पास ड्राक नोटेशंस, तो यहाँ से हम ड्राक नोटेशंस की तरफ जाते हैं। तो ड्राक नोटेशंस किस वक्त हम लिख सकते हैं, ड्राक नोटेशंस हम उस वक्त लिखेंगे कि जब हम किट्स और ब्रा को यूज़ करते हैं। तो यही वेव फंक्शंस, तो ये हमारे पास वेव फंक्शंस और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पर, तो वेव फंक्शंस को हमने यहाँ पर किट में यूज़ कर लिया है और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होगा ये ब्रा में यूज़ कर लिया है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डेल के माइनस के प्राइम के इक्वल है। और अगर सुपरपोजिशंस ऑफ अ वेव फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू वेरियस ऑफ वेव वेक्टर, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है सुपरपोजिशंस। आप लोगों ने सुपरपोजिशंस ऐसे पढ़ा था, सुपरपोजिशंस प्रिंसिपल, कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ऐसा हो कि किसी वेव्स का क्रस्ट के साथ या एक वेव्स का क्रस्ट ट्रफ के साथ। यहाँ पर भी क्वांटम मैकेनिक्स देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएट है, पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएट है। वो वेवलेंथ किस फॉर्म में है, वो वेवलेंथ वेव है तो वेवलेंथ है। अब ये वाली वेव्स अगर ऐसी वेव्स हैं कि ये आपस में बहुत सारी वेव्स ऐड हो रही हैं, तो ये इसका सुपरपोजिशन वेव फंक्शंस होगा। तो करस्पॉन्डिंग टू वेरियस वेव वेक्टर, वेव वेक्टर क्या बताता है हमें, तो वेव वेक्टर ओरिएंटेशंस ऑफ द वेव बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वेव वेक्टर ओरिएंटेशंस ऑफ द वेव, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 6.9, तो इक्वेशन 6.9 हमने लिखी। उसके बाद हमारे पास ये आया है तो इसके ऊपर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म को हमने अप्लाई किया तो ये जो लास्ट इससे पहले हमने किया हुआ था, तो ये सेम हमारे पास क्लासिक रिजल्ट बनते क्लासिकल सेंटर ऑफ द वेव पैकेट। तो ये इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमने इतनी सी रीजन ली थी, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पर सेंटर में पार्टिकल जो होगा इसे हम लोकलाइज्ड कर सकते हैं, या वेव पैकेट जो होगा तो यहाँ पर जिधर वेव पैकेट या जितनी वेवलेंथ होगी फंक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पार्टिकल लोकलाइज्ड हो सकता है। स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर था इसे हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया, क्योंकि ये तो हमने जस्ट एक रिव्यू देखा है किसका, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, तो उसकी हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हुई थी। हमारे जो एक्चुअल टॉपिक्स हैं तो वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बॉक्स पोटेंशियल्स, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल्स होगा इसमें, और दूसरा क्यूबिक पोटेंशियल्स होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से अपने टॉपिक्स को आगे लेकर जाएंगे द बॉक्स पोटेंशियल से।